आज हम टूल बार में आई ड्रॉपर टूल को सीखेंगे कि आई ड्रॉपर टूल कैसे वर्किंग करता है और आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे ही मैं टूल बार में यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर जैसे ही इस पर क्लिक माउस लेकर आऊँगा तो आई ड्रॉपर टूल हमारे पास इसका शो होगा कि ये आई ड्रॉपर टूल है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो आई है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आई ड्रॉपर टूल से ही आपको बता दूँ कि एक सिंपल फॉर्म में कि आई ड्रॉपर जैसे कि हम आँख से कोई चीज़ देखते हैं तो उसका अक्स जो है वो हम अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं कि हमने किसी चीज़ को देखा तो पहली नज़र में ही हमारे पास हमारी आँख उस चीज़ पे जब पड़ती है तो हम उस चीज़ का अक्स जो है वो ले लेते हैं। तो इसी तरह की एग्जांपल यहाँ पर भी है कि आई ड्रॉपर टूल भी ऐसे ही काम करता है जैसे हम हमारी आंखें काम करती हैं कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको पूरी डिटेल के साथ देखते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें ये कलर है और यहाँ से ये शेप है, तो इस तरह जो है वो सारी हम कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी टूल का यही काम है कि आई ड्रॉपर टूल जो है वो दूसरे का कलर जो है वो पिक करता है और ये कलर पिकर जो होता है एक कलर एक जगह से कलर को उठा के अपने पास ले आता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर ये टूल वर्किंग करता है। मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ कि ये टूल कैसे वर्किंग करता है और इस टूल की मदद से हम कलर को कैसे पिक कर सकते हैं। तो जिस तरह का हमें कलर चाहिए होगा जहाँ से हमने कलर को उठाना है तो उस इस टूल की मदद से हम कलर को उठा सकते हैं, वहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ से एक आई ड्रॉपर को क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हम ड्रा करें तो हम कुछ भी ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आई ड्रॉपर का जो काम है वो कलर पिकर है, वो उसका काम है कि कलर पिक करना। तो यहाँ पर इसका जो टूल है जो यूज़ हो रहा है ये भी कलर पिकर है। अब मैं आपको यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करके बता देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास क्या है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें कि जैसे कि मेरे पास रास्टर सैंपल साइज़ है जो कि पॉइंट सैंपल साइज़ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है और 3x3 एवरेज का जो हमारे पास यहाँ है कि ये कलर पिक करने की जो रेंज है वो कितनी है, 3x3 है। अगर 5x5 एवरेज होगी तो ये सिक्योर में जो कलर पिक्सल को पिक करेगा तो ये 5x5 की एवरेज से करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखें कि आई ड्रॉपर पिक अप और आई ड्रॉपर अपीयरेंस। अब यहाँ पर ये देखें कि ये पिक करने के लिए जिस जो कलर हैं वो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। और अप्लाइज जो है जो हमारे पास है ये इसी में जैसे कि अपीयरेंस है यहाँ पर भी अपीयरेंस है। यहाँ पर अगर चेक मार्क होगी तो कलर पिकर पे, तो अगर यहाँ पर नहीं होगी तो ये फिर भी वर्किंग नहीं करेगा। इन दोनों पे चेक मार्क का लगा होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे अपीयरेंस है तो यहाँ पर भी अपीयरेंस है, यहाँ पर करैक्टर स्टाइल है और यहाँ पर भी करैक्टर स्टाइल है, यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल है और यहाँ पर भी पैराग्राफ स्टाइल है और इन सब पे चेक मार्क का होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें कि यहाँ से जो लाइन है ये सेपरेट है, यहाँ पे ये छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखें कि यहाँ पर ये जो इसके अपीयरेंस हमारे पास हैं, जो जिन जिन पे ये आई ड्रॉपर वर्क करेगा वो एक साइड पे हैं और यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ पर भी हैं। अगर यहाँ पे हम चेक मार्क यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये इस पे चेक मार्क जब ख़त्म कर दिया तो फिर ये वर्किंग नहीं करेगा। सेम एज इसी पर भी है, अगर इस पे अनचेक मार्क करेंगे तो ये कोई भी वर्किंग इस पे आई ड्रॉपर इस पे वर्क नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से दोबारा से यहाँ पे कैंसिल करके इसे बाहर आ जाता हूँ। ये वो टूल थे, वो ऑप्शन थे जहाँ जिस पे ये आई ड्रॉपर टूल जो है वो वर्क कर सकता है। मैं यहाँ से एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, छोटे छोटे हम यहाँ पे बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। मैं यहाँ से डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट जो है इस तरह के रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि इसकी आउटलाइन जो है वो स्ट्रोक जो है वो नन है।
मैं इसे डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इसके अंदर जो कलर है हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो वाइट सिलेक्टेड है। अगर हम इसमें कलर को नन करना चाहें तो यहाँ से नन कर देंगे। नन करने के बाद मैं इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ बना लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और नीचे कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ बन जाएंगी। अब ऐसे ही मैंने इन सब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करेंगे, साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। मैं कंट्रोल डी करके इसकी मज़ीद कॉपीज़ बना लेता हूँ, लेकिन इतनी हम बना लेते हैं जितनी हमारे पास यहाँ पर स्पेस है। मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। रखने के बाद यहाँ पर मैं इन सब को यहाँ पे सब में डिफरेंट कलर सिलेक्ट करके और उनके मुताबिक मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये तीन जो है बॉक्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और बाकी यहाँ पे नीचे रख दिए हैं। अब मैं इस पे क्लिक करके तो इसमें कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। एक तरीका ये है कलर फिल करने का कि यहाँ पे फिल पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास कलर आ जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जैसे ही मैं स्वॉचेस में आऊँगा, स्वॉचेस में आने के बाद यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। येलो कलर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक है, मैं इसके स्ट्रोक का जो साइज़ है इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसका 6 पे कर लेता हूँ। 6 पे करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक का जो कलर है मैं उसे चेंज करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर आके यहाँ पे मैं कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ। कलर हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं इसके में भी कलर डिफरेंट कलर को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैं आया यहाँ पर, अब यहाँ पे मैं कोई कलर डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये स्ट्रोक फिल है, स्ट्रोक हमारे पास आ गई। स्ट्रोक हमने नहीं करनी, हमने इसके फिल्म में कलर करना है। मैं इस पर अगर आ जाऊँ, इस यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं चेंज करूँ, इसे मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कलर स्वॉचेस में आके इसका जो फिल है इसमें कलर कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया था, अब इसमें कलर आ गया है। इसकी स्ट्रोक जो है वो हम इसको नन कर देते हैं। स्ट्रोक इसकी नन होगी। नन करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इसमें आके इसे भी इसको फिल कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्वॉचेस में आएंगे। स्वॉचेस में आने के बाद यहाँ से कोई कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं। स्ट्रोक को इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से अगर इसकी स्ट्रोक चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कलर मौजूद हैं, हम यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाकर मैं इसकी येलो कलर जो स्ट्रोक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। येलो इसकी स्ट्रोक फिल कर दी। फिल करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अब मैंने कलर चूज़ करना है तो कलर चूज़ करने के लिए क्या है, इनको भी फिल कर लेते हैं। इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ स्वॉचेस में। स्वॉचेस में आकर इसमें कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसकी अब स्ट्रोक में आ गया है, मैं इसके फिल में करना चाहता हूँ तो फिल को हम ऊपर रखेंगे। ऊपर रख के यहाँ पे फिल पे यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट कलर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसमें इसके रिलेटेड कलर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, कोई ऑपोजिट कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे ग्रेडियंट ये ले लेता हूँ और यहाँ पर कोई डिफरेंट कलर का मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ और यहाँ से इस तरफ वन बाय वन हम यहाँ पे कलर पिक करेंगे। अब यहाँ पे कलर इसके रिलेटेड है, यहाँ से रेड को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं कोई डिफरेंट कलर ये ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर यहाँ पर ये कलर या इसके रिलेटेड यहाँ पे लाइट ले लेते हैं और यहाँ पे आके मैं एक इसमें ये कर लेता हूँ जो डार्क रेड है। अब ये कलर स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट कर दिए। मैं यहाँ पर आकर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और आई ड्रॉपर के साथ अगर मैं ये कलर पिक करना चाहूँ तो ये कलर पिक होगा। लेकिन इससे पहले जो इसकी बेसिक वजह है वो क्या है
कि इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब इसमें कलर मैं लेकर आ रहा हूँ, तो किसी भी बॉक्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पर तो वो उसका कलर यहाँ पर आ जाएगा। और एक और तरीका ये है कि अगर इसका कलर हमने यहाँ पर करना है तो ये हम इसका कलर इन सब में फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रोक है तो हम चाहते हैं कि स्ट्रोक जो है इस पे इन पे भी आए, तो हम इस स्ट्रोक के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर विदाउट स्ट्रोक हमने यहाँ पे फिल करना है तो विदाउट स्ट्रोक भी फिल कर सकते हैं आई ड्रॉपर टूल की मदद से। आई ड्रॉपर टूल जो है वर्क करता है इसी तरह के, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि जैसे कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसका अक्स जो है वो खींच लेते हैं, तो उसका अक्स हम कैप्चर करते हैं आंखों के ज़रिए। तो इसी तरह आई ड्रॉपर भी यही टूल है कि ये भी दूसरे का कलर को पिक कर लेता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैं इसका कलर यहाँ से पिक, यहाँ ये कलर इसमें फिल करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। जिसमें कलर को फिल करना है, जिस पे कलर लेकर आना है तो उसके ऊपर उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दूसरे जो बॉक्स से कलर उठाना है उसको उस पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखें कि ये कलर इस पर सिलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि अब यहाँ पे ये जो इसका स्ट्रोक नहीं था। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ कि इसमें मैं स्ट्रोक कर देता हूँ। स्ट्रोक में कितनी करता हूँ, इसमें मैं तकरीबन 18 पे कर देता हूँ। स्ट्रोक मैंने 18 पे कर दिया। इसे मैंने सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये इसका जो है ये सिर्फ फिल हमारे पास शो हो गया। मैं यहाँ पर लाकर जब छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं किया, मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। आप आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसका जो फिल है ये भी इसने इसने पिक कर दिया और साथ ही इसका जो स्ट्रोक था वो भी इसने पिक कर दिया है। अब मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा आई ड्रॉपर पे जाएंगे। आई ड्रॉपर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस किया और इस बॉक्स से जो कलर है ये स्ट्रोक के साथ, अगर मैंने पहले जैसे क्लिक किया था विदाउट कीबोर्ड से प्रेस शिफ्ट को प्रेस किए हुए, तो इसके साथ इसने फिल को भी उठाया और साथ स्ट्रोक को भी उठाया है। अब मैं ये कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूँगा। अब मेरा ये जो बॉक्स है ये सिलेक्टेड है। अब मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और यहाँ पर माउस लेकर आया, यहाँ पे क्लिक किया तो इसने इसके जो फिल था, जो स्ट्रोक थी, वो स्ट्रोक को नहीं पिक किया और सिर्फ फिल को यहाँ पे लाकर फिल कर दिया, जो कि इसकी अपना स्ट्रोक यहाँ पर मौजूद है। अब मैं दोबारा से आपको करके बता देता हूँ। देखें कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आई ड्रॉपर पे क्लिक किया, मैं कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करता, तो यहाँ पे लाके क्लिक करता हूँ तो इसने फिल भी कर दिया और साथ स्ट्रोक भी पिक कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये कलर मैं अगर इन सब पे लगाऊं तो उसका तरीका ये है कि मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करना है। आई ड्रॉपर को लेना है, चूज़ करेंगे, आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस करके यहाँ पे ये देखें कि ये अब इसकी शेप माउस की कैसे बनी हुई है, कर्सर की आई ड्रॉपर की बनी है। जैसे ही मैंने आल्ट को प्रेस किया तो ये देखें कि एक मार्कर टाइप यहाँ पे बन गया है। मैं यहाँ पर ला के छोड़ दूँ तो इसका कलर यहाँ पर आ गया। ये मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। जेड करने के बाद ये देखें, पहले हम ऐसे करते थे कि आई ड्रॉपर क्या करता था कि अब मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं आई ड्रॉपर को पे क्लिक किया, मैंने चाहता हूँ कि इस पे कलर यहाँ से कोई भी कलर मैं उठाऊँ और इस पे फिल कर दूँ, तो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे फिल टिक मार करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, जहाँ पे भी करूँगा तो उसका कलर यहाँ पे आएगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे ये कलर मौजूद है, मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर को पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस करेंगे तो ये कलर हम सब बॉक्सेस में फिल कर सकते हैं। जैसे मैं इनको करके बता देता हूँ। ये अब ऐसे हम इस आल्ट और शिफ्ट
की को प्रेस करके इनमें कलर फिल कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद दोबारा से हम आई ड्रॉपर पे आएंगे। आई ड्रॉपर ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर पे क्लिक कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ इस पिक्चर में आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ से कलर पसंद है जो यहाँ पे है। मैं यहाँ पे ये छोटा सा जो फूल है, फ्लावर है, इसके अंदर यहाँ पे देखें कि कलर मौजूद है। मैं यहाँ पे लाके टिक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि ये रेड है, रेड के अंदर यहाँ पे जो है वो कलर दूसरा है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जिस कलर पे मैं यहाँ पे रेड पे कर देता हूँ तो ये देखें कि रेड आ जाएगा। जिस कलर को पिक करना चाहें तो इसकी मदद से बहुत ही जल्द हम कलर को चूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस टूल की मदद से हम इजीली हम कलर को पिक कर सकते हैं और जिस तरह का कलर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे उठा के लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई, इसको ओपेसिटी इसकी कम करके आपको बताऊं कि इसकी ओपेसिटी अगर हम यहाँ पे कम करें और कम करके इसका इफ़ेक्ट हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो मैं आई ड्रॉपर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें कि जो मैंने ओपेसिटी यहाँ पे चेंज की थी वो यहाँ पर आके लग गई है और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दी है। इसी तरह का अगर आपने कोई ग्रेडियंट आपने इस तरह चूज़ किया है, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेडियंट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ से मैं ग्रेडियंट को ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लग जाए, तो मैं आई ड्रॉपर पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूँ तो ये देखें कि यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर इसकी आउटलाइन भी होती तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आती। तो इस टूल को जितना यूज़ करें आप अपना जो है टाइम सेव कर सकते हैं और बार बार आप कलर यहाँ पे जाएं और वहाँ से अपनी कलर बनाएं। तो उसके के लिए बेहतरीन ये है कि इस तरह की अगर पिक्चर लें, जो आपको पिक्चर चाहिए या इस तरह कलर पहले से मौजूद हैं, उनको लेकर आएँ और वहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आई ड्रॉपर की मदद से आप उस कलर को इजीली पिक करके वो लगा सकते हैं। इसी तरह मैं इन बॉक्सेस को डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे ले आता हूँ, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है लोरम एप्सन, तो इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट इसी तरह बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लेकर बना दिए। अब यहाँ पर मैं ले आता हूँ एक टेक्स्ट जो है वो एक यहाँ पे ले आता हूँ, एक यहाँ पर ले आता हूँ। अब यहाँ पर लाकर इनमें मैं डिफरेंट स्टाइल जो है वो फ़ॉन्ट है, मैं इनको यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे फ़ॉन्ट को यूज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आके मैं कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यहाँ से चूज़ कर लूँ। करैक्टर में आएंगे, करैक्टर में आने के बाद यहाँ से उसका फ़ॉन्ट मैं कुछ और ले लेता हूँ, जहाँ से मैं ये इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर दिया। ये हमारे पास यहाँ पर तभी होंगे यहाँ पर टूल बार में जिस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसी के रिलेटेड प्रॉपर्टी बार में हमारे पास उसके ऑप्शन शो होंगे। अब यहाँ पे आके मैं कोई इसको कलर कर देता हूँ। कलर में यहाँ से रेड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें आके ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से ग्रेडियंट भी फिल कर सकता हूँ। मैं इस पर आके यहाँ पे ये ग्रेडियंट को लगा देता हूँ। ये ग्रेडियंट तभी लगेगा, मैंने इससे पहले क्लास में आपको बताया है कि ग्रेडियंट इस पर तभी अप्लाई होगा जब हम इसे क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे। क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि माउस का राइट साइड हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम इसमें ग्रेडियंट लगा सकते हैं। मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखें ग्रेडियंट इसके में मौजूद है। मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको नीचे यहाँ पर ले आता हूँ और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद दोबारा हम यहाँ पे लोरम एप्सम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका कलर जो करैक्टर है यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है फ़ॉन्ट वो मेरियड है, मेरियड प्रो है, मेरियड प्रो।
तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पे है मेरियड प्रो। तो मेरियड प्रो हम यहाँ से ले लेते हैं मेरियड, ठीक है। तो इस तरह कोई फ़ॉन्ट हम ले लिया, लेने के बाद यहाँ पे लाकर इसे छोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस फ़ॉन्ट के ऊपर यहाँ पे मैं कोई जो फ़ॉन्ट है वो लगाना चाहता हूँ। इस तरह का जो स्टाइल है वो स्टाइल मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। उसके के लिए मैं यहाँ से आई ड्रॉपर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँ या यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये उसी के रिलेटेड हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जिस पे क्लिक करूँगा तो वो उसका स्टाइल मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट होगा। तो इस तरह आप टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर ओपेसिटी देना चाहें ओपेसिटी दे सकते हैं, अगर ग्रेडियंट यूज़ करना है ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह का स्टाइल आपने बनाना है आप उस तरह का स्टाइल दूसरी जगह से कॉपी करके यहाँ पे बना सकते हैं आई ड्रॉपर टूल की मदद से। तो इस पे प्रैक्टिस करें, इसको जितना सीखेंगे उतना ही आप इस पे अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे, अपने डिज़ाइन को बेहतर और इजीली जो है बना सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। ताकि आप इस पे प्रैक्टिस करें और इसको जितना इस टूल को यूज़ करेंगे, इस टूल की मदद से कलर पिक करने की आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उतना ही अच्छा अपना डिज़ाइन बना सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।